नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के देवकाली देवलास के नंदलाल राजभर के घर राज्य मंत्री अनिल राजभर अपने राजभर समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों को सभी वर्गों के लोगों के विकास के लिए जरूरी बताया। समस्याओं पर राज्य मंत्री ने मौके से बीडीओ को फोन लगाकर जानकारी ली। मीडिया से बात करते समय राज्य मंत्री ने बताया कि मैं ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर केवल मनोरंजन के साधन पर हैं। मीडिया के भाइयों के लिए भाजपा में ओम प्रकाश के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की छड़ी किसी भी के सहारे नहीं खड़ी होती है। भाजपा ने सहारा दिया, पहली बार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में दूसरी बार समाजवादी पार्टी ने सहारा दे दिया, वह भी सहारा खोज रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आज आप मऊ जनपद में आए हैं और राजभरों के घर घूमे थे, इसको किस मायने से देखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। राजभर समाज के भी बीच में जा रहे हैं और मैं अभी भारत भीम जनार्दन चौहान जी के घर पे खाना खा के आ रहा हूँ। हमारी पार्टी के जो सम्मानित वर्कर हैं, जो सम्मानित नेता हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात का ऐसे रूटीन का दौरा है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। अभी हमारे यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष जी हैं उनके घर पे मैं बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है, इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसे रूटीन का दौरा है, कोई विशेष नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो क्या वो भाजपा में आ गए? देखिए, पहले तो एक चीज बता दें कि कभी मैं गंभीरता से नहीं लेता उनको। एक, हमारे मीडिया के भाई बहुत मेहनत करते हैं, तो मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन भर हैं वो। भाजपा में कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। सर, देखा गया था बलिया में डिप्टी सीएम जी और ओम प्रकाश राजभर जी एक साथ मंच में कल दिखे थे। सर, इसको क्या? नहीं, मैं अभी स्वर्गीय बेचन राजभर जी के दरवाजे से लौट रहा हूँ। मैं वहाँ गया तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद के सदस्य रामजतन राजभर जी भी बैठे थे, तो उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। ये तो सामान्य सा एक व्यवहार है। हम किसी कार्यक्रम में गए हैं, किसी से मिलने जुलने गए हैं, किसी के शादी विवाह के कार्यक्रम में गए हैं, कहीं मरनी करनी में गए हैं, वहाँ दूसरे लोग भी आ सकते हैं। और कई सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो पार्टी के दायरे के बाहर के कार्यक्रम होते हैं। हर पार्टी के लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं, तो उसका कोई इस तरह से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सर, क्या आप भाजपा जो सावधान यात्रा है ओम प्रकाश राजभर की, उससे डर गई है क्या? कौन सावधान यात्रा? जी, अरे, मैं मऊ की धरती पर बैठा हूँ, घोसी विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा। आप बताइए ना, मैंने कहा अभी आपके ही लोगों से मैंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। भाजपा ने सहारा दिया तो पहली बार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। आज दूसरे बार समाजवादी पार्टी ने सहारा दे दिया, अब वो सहारा खोज रहे हैं। बसपा ने मना कर दिया, सपा ने मना कर दिया, भाजपा के पास कोई वैकेंसी नहीं है। सर, वो भाजपा के नेताओं पे। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं, मैं अभी गया था बेचन राजभर जी के घर दरवाजे पर, तो वहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य भी हमारे साथ बैठे थे, तो इसका क्या मतलब है? राजभर जी के घर दरवाजे पर, तो वहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य भी हमारे साथ बैठे थे, तो इसका क्या मतलब है? एक चीज। और दूसरा, ये सही है, कुछ जनाधार विहीन नेता ऐसे हैं और उनके राजनीति का आधार राजनीतिक लाइजनिंग होती है, जिनके पास 5 आदमी नहीं है, वो इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लगते। जो अपने, जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा? निगेटिव पॉलिटिक्स का कितना दिन समय चलता है, आप बताइए ना। अब तो समाज धीरे धीरे जाग गया ना। यानी कि सर, उनकी जगह जो है भाजपा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।